2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। जब जब गरीब को जरूरत पड़ी, उसके साथ अन्याय हुआ तो हमेशा वो उनके साथ खड़े रहे। मैंने बहुत बार इनके कार्यक्रम देखे हैं, चाहे बीकानेर के अंदर एक सैनिक को न्याय दिलाना हो, चाहे नागौर में जो पीड़ित बच्चियां हैं उनको न्याय दिलाना हो, चाहे हमारे एसआई भर्ती के जो विद्यार्थी पीड़ित है उनको न्याय दिलाना हो। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और राजस्थान के तमाम विद्यार्थी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा जिस प्रकार से लगभग 2021 से लेकर के आज 2025 चल रहा है, लगभग 4 साल हो गए लड़ाई लड़ते हुए। 21 सितंबर 2021 की बात है जब यहां से आंदोलन शुरू हुआ और आज आपकी 28 अप्रैल पहुंच गई है 2025। लगातार लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन एक बात तो है कि विद्यार्थी, क्योंकि लंबी लड़ाई जब होती है तो स्टूडेंट बड़ा परेशान होता है, क्योंकि घर से उनको पैसा नहीं मिलता। माता पिता खुद खून पसीने की कमाई करके उसको शहर में पढ़ाई के लिए भेजते हैं। वो चाहता है कि इस भर्ती में फर्जीवाड़े के लोग लग गए, पैसे वाले लोग लग गए, मेरा भविष्य बर्बाद कर दिया, मैं थोड़ी और मेहनत कर लेता हूं, क्या पता मेरा अगली भर्ती में हो जाए। वो प्रयास करता है क्योंकि वो गरीबी से निकला है। वो प्रयास करता है क्योंकि उसके माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो आकर के शहर में बार बार साल 2 साल रह करके तैयारी करे। मैं मान सकता हूं कि हजारों की संख्या में बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि उनके पास में पैसा नहीं है। वास्तव में तो यही बात है। लेकिन दूसरी बात यह है कि यदि वो नहीं लड़ेंगे, यदि वो अपने हक के लिए नहीं आएंगे तो उनके लिए दूसरा कौन आएगा, ये उनको सोचना चाहिए। मैं राजस्थान के तमाम विद्यार्थी जो जयपुर में रह रहे हैं, लाखों की संख्या में, या लाइब्रेरी में पढ़ते हैं या रूम लेकर रहते हैं, आपसे यही अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार का मौका दोबारा नहीं आएगा। राजस्थान का एक बहुत स्ट्रॉन्ग व्यक्ति आपका नेतृत्व कर रहा है। आपको घर से आना चाहिए, निकलना चाहिए। मंच पर आपके सामने इस प्रकार का नेतृत्व मिल जाए तो मैं कह सकता हूं आप आए और आप जो हक चाहते हैं, वास्तव में आपको आपका हक मिलेगा। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द भी होगी, लेकिन शर्त यह है कि कल 29 अप्रैल 2025 को आप कम से कम 1000 बच्चे यहां पर आ जाओ। मैं गारंटी देता हूं हनुमान जी आपको आपका न्याय दिलाएंगे, हम लड़ेंगे और आपको आना ही होगा। नहीं आओगे तो आपके हक के लिए हनुमान जी अकेले कब तक लड़ेंगे। और ये हमारे जो 3 प्रतिनिधि जिनके बारे में हनुमान जी बोल रहे थे, ये देखो ऐसा है कि इन्होंने बहुत मेहनत करी है, इनकी कोई गलती नहीं है। दिन रात ये पागलों की तरह मेहनत कर रहे हैं। पिछले 4 साल से टंकी पर चढ़े, इनके माँ बाप ने इनको गालियां तक दी, घर वालों ने इनको परेशान किया, पुलिस ने प्रशासन किया, परेशान किया। जब आदमी इतना ज्यादा परेशान होता है तो बार बार आज ऐसे आकर नेतृत्व नहीं कर पाता। फिर भी इनकी हिम्मत को मैं सलाम करता हूँ। तीनों के तीनों ये मैं विद्यार्थी मान के चल रहा हूँ। अभी विद्यार्थी जीवन है, नेता बनेंगे तब देखेंगे, लेकिन विद्यार्थी जीवन जीते हुए भी इस प्रकार से आगे आकर के आपका नेतृत्व कर रहे हैं। आपको और चाहिए क्या? आपको एक आकर के इनका साथ देना है, निश्चित तौर पर आपको न्याय मिलेगा, आपको हक मिलेगा। अन्यथा ये फर्जी लोग थानेदार बन गए, थोड़े दिन बाद में आपको ही कूटेंगे, आपको ही मारेंगे। इसलिए मौका है इनको घर बिठाने का। आ जाओ। और राजस्थान के तमाम कोचिंग वाले लोग जो वास्तव में बच्चों के हक की बात करते हैं, वो बोलते हैं हम स्टूडेंट की खातिर जान दे सकते हैं। आज जानवान तो अपने पास रखो, लेकिन कल के आने के लिए बोल दो कि कम से कम 1000 बच्चे शहीद स्मारक पर आ जाए। आंदोलन हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और सही बात तो यह है कि जब आप आएंगे तभी न्याय मिलेगा। हनुमान जी तो आपके साथ है, साथ रहेंगे, हमेशा साथ रहेंगे, हक की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन झक मार के आपको आना पड़ेगा, तभी न्याय मिलेगा। और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। आप एसी के कमरे में लाइब्रेरी में बैठे हो, लाइब्रेरी से बाहर निकलो भैया। नहीं निकलोगे तो लाइब्रेरी वाले भी जूते मार के थोड़े दिन बाद घर निकाल देंगे। आओ, नहीं आओगे तो फिर एक बार फिर से एसआई की भर्ती और आने वाली है थोड़े दिन बाद। और आरएएस की भर्ती में देखो फर्जीवाड़ा हुआ, और अभी आरएएस का अभी जून में मेंस का है। तुम क्या सोच रहे हो, तुम ईमानदारी से लग जाओगे? फर्जी लोग लगेंगे, फिर से तुम वापस एक बार फिर से फॉर्म भरोगे, फिर तैयारी करोगे, फिर वही घोड़े और वही मैदान, फिर रोते रहोगे। फिर कई साल बाद घर वाले बुला लेंगे और को खेत में लगा लेंगे। मौका है, आ जाओ मैदान में लड़ने के लिए। आपका नेतृत्व शानदार है, पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है।
पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है। वो अच्छे सोच रहे हैं कि हमारे ऊपर केस हो जाएगा, हम जाएंगे, हमारा भविष्य बर्बाद कर देंगे पुलिस वाले केस। भैया ऐसे मामलों में, क्योंकि आप अपने हक के लिए लड़ रहे हो, कोई केस वेस नहीं होगा। जब तक हनुमान जी आपके साथ बैठे हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप एक बार निकल करके आओ तो सही, एक बार आकर के मिलो तो सही, एक बार आकर के सामने बैठ करके बात करो तो सही, एक बार सामने आकर के उनको अपनी बात बताओ तो सही, तभी मिलेगा न्याय। घर बैठे न्याय मिले होता तो आज तक पहले आप थानेदार होते, ये जो फर्जी लगे होते, ये गलियों में डोल रहे होते। मैं तो यही कहूंगा, आपको आना है और आपको आना चाहिए। ज्यादा राजनीति मेरे को आती नहीं है। मैं तो विद्यार्थी को एक ही बात बोल सकता हूं, आप नहीं मरोगे तो आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा। झूठी बात करने से कोई फायदा नहीं, झक मार के आपको यहाँ आना ही पड़ेगा। घर पे बैठे रहने से न्याय नहीं मिलेगा। माफी चाहता हूं यदि मेरे शब्द में कोई त्रुटि हो तो। थैंक यू, धन्यवाद।